हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है प्रकाश वन एजुकेशन हब। तो आज हम लोग सम इम्पोर्टेंट सेट पढ़ेंगे, वैसा जो कि हमारे जैसे कि होता था ना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इस तरह से जो जो भी सेट है वह सब हम आज लोग सम इम्पोर्टेंट सेट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अभी हम 4 सेट का नाम लिखे हैं। सबसे पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इस सभी को आपको पहले नोट कर लेना है, उसके बाद जो आगे चल के समझना है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए ध्यान से। तो आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। कुछ मौसमी खराबी की वजह से जो है इसमें कुछ त्रुटि हो सकता है, तो अपनी तरफ से आप कोशिश कीजिएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अब है कि इसमें कोई जो जैसे जैसे होता है ना कि नेचुरल नंबर में क्या होता है और किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, बस वही है। और उसी को पहला लेटर जो होता है, जनरली हम देखते हैं कोई भी जैसे होता है ना कि कोई भी शब्द हो या कोई भी वर्ड हो, तो उसका हमको जैसे बनाना पड़ता है क्या, सिंबल। तो हम उसको करते हैं क्या है कि नेचुरल नंबर जैसे कोई सिंबल बनाना पड़ता है तो उसको हम आगे के फर्स्ट लेटर को लेते हैं, आगे के फर्स्ट लेटर को। जिस तरह से यहाँ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसी यहाँ भी हम फर्स्ट लेटर लिया गया है। अमूमन देखा जाता है जनरली। अब कुछ विशेष में अब जब हमारा दो सिंबल मिलने लगता है, तब जो उसमें हम कुछ विशेष बदलाव या विशेष चेंज करते हैं स्पेसिफिक कंडीशन में। तो अब जो है देखिए, तो इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को इसको एन से डिनोट करेंगे। तो एन इक्वल टू इसको कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उसमें आ जाएगा क्या मेरा 1 2 3 4, इसी तरह चलते चलेगा इनफिनाइट तक। अब उसके बाद आता है हमारा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि एन डब्ल्यू जो है उसका फर्स्ट लेटर जो होगा उसका होगा, और जिसमें कुछ विशेष होगा उसको भी हम बताएंगे। अब उसके बाद है होल नंबर, इसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं और नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या। तो होल नंबर जो हमारा वह होगा कि उसको कहते क्या है कि पूर्ण संख्या जो कहेंगे वह प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो सहित प्राकृत संख्याओं को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए सब कुछ वही है, सिर्फ इसमें जीरो लगा दिए, शून्य लगा दिए, तो इस शून्य सहित प्राकृत संख्याओं को ही हम पूर्ण संख्याओं कहते हैं। तो शून्य 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाएगा इनफिनाइट तक। अब उसके बाद है इंटीजर नंबर। यह थोड़ा सा खास है, थोड़ा सा खास इसलिए कि यहाँ देखिए इंटीजर जो होता है इसको दो तरह से डिनोट करते हैं। इंटीजर को दो तरह से, एक आई से जेड से। आई तो इसका फर्स्ट लेटर है मान लीजिए, लेकिन जेड होता है यूं कि एक होता है जाल्क, इंटीजर का इसको ग्रीक, हाँ ग्रीक जो होता है यूनान का भाषा ग्रीक, तो उसको उसी में उसको कहते हैं इंटीजर को जाल्क, ZAL के इस तरह से। तो इसीलिए इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं। तो आई या जेड आपको कम दिखने को मिलेगा, जो बढ़िया एडवांस बुक है या जो बढ़िया पब्लिकेशन या बढ़िया राइटर का बुक, उसमें आपको जेड देखने को मिलेगा। अमूमन आपको जनरली आई देखने को मिलेगा। तो आपको दोनों को ध्यान में रखे चलना है। तो जेड या आई से इसको डिनोट करेंगे। इसको जिस तरह इंटीजर में होता है कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो, पूर्णांक सिर्फ पूर्णांक हो, उसमें उसका जो चिन्ह होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अब है कि जैसे ये अनंत से आएगा और अनंत में चला जाएगा, अनंत से आएगा और अनंत में जाएगा। तो -3 2 1 0 1 2 3 इसको यह हमारा मिडिल है, जीरो हमारा बीच में है। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे इंटीजर। तो जिस तरह सभी में हम देखते हैं कि फर्स्ट लेटर लिया जाता है, तो इसमें भी फर्स्ट लेटर लिया गया सिंबल के लिए। तो आई जो हमारा यह फर्स्ट लेटर हो गया इसके सिंबल के लिए, इंटीजर के। या जेड तो हमको इसको ग्रीक में जाल कहते हैं, इसीलिए जेड भी हो गया, आई या जेड। तो आपको दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्या को, इंटीजर पूर्णांक संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो Q इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको Q इसलिए क्योंकि रेशनल नंबर जो है, अब देखिए जैसे कि आज आया अभी आपके पास रेशनल नंबर, तो इसको R से डिनोट करेंगे। उसके बाद आएगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या।
तो यह दोनों आर से डिनोट नहीं होने वाला है ना, क्योंकि दोनों हमारा मैच कर जाएगा। तो इस वजह से इसको क्यू हम लिए। हम यदि इसको जिस तरह से प्रचलन है उसी में हम इसको क्यू माना गया, तो इसको हम भी क्यू यहाँ लिखें। तो आप लोग को भी इसको क्यू को ध्यान में रखना है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होगा वह, अब देखिए रेशनल नंबर होता किस लिए, अब इसको यह हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए हमेशा जो आए ना उसको हमेशा ध्यान में रख के चलना है। जैसे ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, दीदी हम इसको इस समय याद कर लेते हैं, हाँ यह ध्यान में आ गया सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म भी रिवाइज हो गया कि अज्ञात राशि पे जो हम उसका प्रॉपर्टीज कॉमन प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं वेरिएबल पर। अब देखिए तो इस पी बाई क्यू इसी को कहते हैं ना रियल नंबर, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, बट क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। क्योंकि यदि क्यू जीरो हो जाएगा तो हमारा यह क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जो हम कल ही बताए थे पिछले वीडियो में। तो क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, और जहाँ पी और क्यू जो हमारा क्या है जेड, यानी कि देखिए तुरंत इसका यूज हो गया इंटीजर नंबर, पी और क्यू हमारा इंटीजर है। तो इस तरह से हमारा जो रेशनल नंबर को सेट को हम क्यू से डिनोट करेंगे। तो आगे और भी सेट हैं अपरिमेय संख्याओं सब। नाउ सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब जो हम लोग को इसमें देखना है कि इरेशनल नंबर में कौन, जैसे इरेशनल नंबर यानी कि हमारा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय जो पी बाई क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसको परिमेय के अपरिमेय कहेंगे, और जो पी बाई क्यू में लिख सकता है उसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो अब जो हम लोग को परिमेय तो हम लोग परिमेय का सेट समझ चुके थे, परिमेय का सेट इरेशनल नंबर का। अब जो हमको इरेशनल नंबर का सेट को समझना है, तो टी देखिए इरेशनल नंबर कहेंगे इसको, टी जो है एक्स डज नॉट पी बाई क्यू, एक्स नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, एक्स जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू जो है हमारा जेड है, जेड हमारा, सबसे पहले आप इन लोग को नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब जो है देखिए, अब रेशनल नंबर जो है पी बाई क्यू रूप में जो होगा उसको रेशनल नंबर कहेंगे, और जो पी बाई क्यू रूप में नहीं होगा उसको नॉन रेशनल इरेशनल नंबर कहेंगे। तो देखिए इसमें वही है कि जो पी बाई क्यू में नहीं है, और जो क्यू बराबर इक्वल टू नॉट जीरो। अब देखिए, अब √2 √3 √5 1.001 100.1 और फिर 1000.1। अब देखिए कि आप जैसे 10th में होता था ना कि जिस संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट ना निकले, स्क्वायर रूट नहीं हो, उसको हम पूर्ण वर्गमूल ना निकले उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इस तरह से यह हमारा, जैसे इसका पूर्ण रूट नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या। और जो कि अशांत आवृत्ति का हो, लेकिन जैसे होता है ना कि एक आवृत्ति होती है, जैसे कि मान लीजिए यह 0.9 इस पे आवृत्ति है, लेकिन फिर आवृत्ति हो लेकिन अशांत नहीं हो, आवृत्ति हो और अशांत भी हो तो वो हमारा पी बाई क्यू रूप में आ जाएगा। लेकिन यदि आवृत्ति हो और आवृत्ति ही नहीं हो लेकिन अशांत हो तो वो हमारा पी बाई क्यू रूप में नहीं आएगा, वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा, ना कि रेशनल नंबर। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, किसको रेशनल नंबर कहेंगे और किसको इरेशनल नंबर। अब है कि सेट ऑफ रियल नंबर, देखिए यही था कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में जो हम रेशनल नंबर में जो क्यू लिए थे उसका वजह यही था, यदि रियल नंबर का हम फर्स्ट लेटर लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, डिनोशन आर, सिंबल क्या हो जाएगा हमारा आर। और वही फिर यदि हम रेशनल नंबर का फर्स्ट लेटर लेते तो हमारा सिंबल हो जाता आर। तो इसीलिए हम उसका फर्स्ट लेटर आर नहीं लिए, उसको हम क्यू से डिनोट किए। तो अब देखिए सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम, यह तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम सोचें एक बार लिख दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
समुच्चय नहीं करना है, समुच्चय होता है। तो इसका सिंबल हो जाएगा हमारा आर। आर इक्वल टू सेट में क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 यह सब परिमेय हो गया। देखिए जेड है नहीं, यहाँ परिमेय संख्या होता क्या है, पी और क्यू इक्वल टू जेड। तो इसमें माइनस प्लस में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जेड है तो उसमें पूर्णांक है तो दोनों हो सकता है, इंटीजर है तो माइनस प्लस दोनों हो सकता है। तो अब जो है तो इसको जो है इस तरह से देखिए, तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम आर से डिनोट करेंगे और उसमें परिमेय और परिमेय दोनों होगा। जैसे यह हमारा हो गया क्या, इरेशनल, और यह होगा हमारा रेशनल। तो हमको इसीलिए दोनों से डिनोट करना है। तो अब देखिए किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होंगे। किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होते हैं, यह आपको यह भी ध्यान रखना है। इसकी जरूरत नहीं थी, हम तो सिर्फ सेट का डिनोशन पढ़ा रहे हैं, फिर भी जो हम लिख दिए थे कि आपको ज़्यादा समझ में आए और या पीछे जो हुई हो आपको ध्यान में आ जाए, एक याद आ जाए स्मरण में। तो अब देखिए अब यही है, यह हमारा क्या है, नंबर लाइन, नंबर लाइन संख्या रेखा। तो नंबर लाइन जो है -4 -3 -2, उसके बाद 0 1 2 3 इस तरह से चलते रहेगा, अनंत से गया और अनंत से इस तरह से सोन आगे से आगे चलते रहेगा। तो अब देखिए अब हमारा है आर प्लस, देखिए सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। जो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होगा उसको इस तरह से नोट करेंगे, या तो आर प्लस ऊपर में होगा या आर प्लस नीचे में होगा। और जो सेट ऑफ पॉजिटिव नॉन जीरो होगा, देखिए नॉन जीरो का मतलब हुआ क्या, जीरो को छोड़कर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों और जीरो को छोड़कर। तो सेट ऑफ नॉन रियल नंबर जो नॉन जीरो रियल नंबर जो होगा उसमें नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़कर होगा। देखिए दोनों को ध्यान रखिए, यस दोनों का सिंबल इसको या इसको या इसको या इसको, यानी कि प्लस लो में पॉजिटिव में कहीं भी आर प्लस देना है ऊपर या नीचे, और नॉन जीरो वाला जो होगा उसको कहीं भी स्टार देना है ऊपर या नीचे। इसको तो हम उमन स्टार से ही जानते हैं ना, तो ऊपर या नीचे। अब देखिए सेट ऑफ इवन नंबर, तो एक्स सच दैट इवन नंबर किसको कहेंगे, जो हमारा टू से डिविजिबल हो। तो सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, 2n कहने मतलब 2n में n बराबर जो भी रखेंगे तो हमारा वह 2 का फैक्टर होगा, 2 का फैक्टर होगा तो 2 से हमारा वह डिविजिबल होगा, इसीलिए इसको इस तरह से लिए कॉमन प्रॉपर्टी। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, जहाँ n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू z आई माइनस प्लस जीरो दोनों हो सकता है। तो इस तरह से 0 प्लस माइनस 0, 0 हम तो साइन नहीं देते हैं, फिर भी हम दे दिए, उसमें कोई नहीं भी देंगे तो उसे चलेगा। तो 0 प्लस माइनस 0, और देखिए इसमें सिर्फ 2 से डिवीजन। आप ऐसा नहीं कहना है कि -2 हमारा इवन नंबर नहीं है, नहीं, -2 भी हमारा इवन नंबर है, क्योंकि हमारा यह 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हमारा डिविजिबल है, इस तरह से हमारा है। तो अब 0 0 उसके बाद प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 6। अब देखिए इवन पॉजिटिव नंबर जो होगा उसको ई प्लस से डिनोट करेंगे, और इवन नेगेटिव नंबर जो होगा उसको ई माइनस से डिनोट करेंगे। एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया है, फिर भी हमको आपको बताते हैं ताकि आपको जो है कहीं भी कोई भी बुक उल्टा कोई बुक को आपको पढ़ना हो रेफरेंस के तौर पे, तो हम उसमें आपको परेशानी नहीं है। तो इस तरह से यह आपका हो गया सेट ऑफ इवन नंबर। और भी है तो उसको भी एनसीईआरटी में मुख्यतः 7 से 8 सेट के दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम जो आपको इसके आगे आपको हम बताते हैं ताकि जो भी आपको परेशानी नहीं हो। देखिए अब हम लोग का आया है सेट ऑफ, यह लास्ट, यह दोनों जो है 8 और 9 यह लास्ट सेट है दोनों। इसके बाद जो हमारा टाइप ऑफ सेट में उसके जो भी होंगे जिस बेसिस पे होगा उसको हम पढ़ेंगे, और यह दोनों हमारा जो है इम्पोर्टेंट सेट में दोनों लास्ट है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए पहला है सेट ऑफ ऑड नंबर और दूसरा है सेट ऑफ प्राइम नंबर। देखिए इससे पहले हम यहाँ पे बताए थे कि सेट ऑफ इवन नंबर, तो उसमें जो हम ई प्लस दिए थे, ई प्लस और ई माइनस, पॉजिटिव सेट नंबर और नेगेटिव सेट नंबर, नेगेटिव इवन नंबर पॉजिटिव इवन नंबर।
तो इसमें आप एग्जाम इस तरह से इसको या सेट को डिनोट करते थे, इसमें इस तरह से आप लिख सकते थे 2 2 4 6 8 इस तरह से, और इसमें आप इस तरह से लिख सकते थे, लिख लीजिएगा, लिख सकते थे कि आपको लिख लेना है कि बाद में आपको समझने में परेशानी नहीं हो। ठीक, तो अब देखिए, अब जो है सेट ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर विषम संख्याओं कहते हैं। देखिए कम से कम यदि जो जिसको लगता है कि हिंदी इंग्लिश कठिन है, तो कम से कम आपको जैसे किया हुआ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर किसको कहें, कम से कम आपका इसका हिंदी नाम का इंग्लिश नाम दोनों याद रहना चाहिए। इसका होता है विषम संख्या, समझे, ऑड नंबर का होता है विषम संख्या, इवन नंबर, यानी इवन नंबर हो गया सम संख्या। तो जैसे कोई भी टॉपिक होता है उसका इंग्लिश नेम और हिंदी नेम, ये आप इंग्लिश नेम और हिंदी नेम और अदर नेम जो आपको याद रखना चाहिए। हिंदी नेम में होता है क्या है कि आगे चल के आपको परेशानी होगा क्या हिंदी नेम में, कि बहुत सारे हिंदी का जैसे कहते हैं ना पर्यायवाची शब्द, उस तरह से हिंदी में बहुत सारा आता है, और इंग्लिश में उसके मुकाबले बहुत ही कम आता है। इंग्लिश में कम नाम आता है एक शब्द का, लेकिन उसमें जो होता है एक टॉपिक का अनेक नाम आएगा हिंदी में, और इंग्लिश में कम नाम आएगा। तो इसीलिए आप इंग्लिश को लेकर चलना है, खास करके टॉपिक के नाम को। तो इसको आपको दोनों रखना होगा, खास करके इंग्लिश में। तो सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर तो हम लोग को मालूम है कि जो दो से विभाजित नहीं हो, जो से डिविजिबल नहीं हो, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इस तरह से नॉट डिविजिबल बाय 2, तो इस तरह से हम जो है इसको कह सकते हैं कि हमारा ऑड नंबर है। तो अब देखिए ऑड नंबर को हम 1 3 5 7 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि हमारा इंटीजर होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। और सेट ऑफ, अब देखिए पॉजिटिव को, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर को ओ प्लस से, और सेट ऑफ नेगेटिव ऑड नंबर को ओ माइनस से डिनोट करेंगे, जैसा उसमें हुआ था ना, इवन नंबर को प्लस, और प्लस पॉजिटिव इवन नंबर को पॉजिटिव ई प्लस से, नेगेटिव इवन नंबर को ई माइनस से डिनोट करेंगे। तो इसमें भी वही तरह उसी तरह होगा। तो ओ प्लस से पॉजिटिव ऑड नंबर, ओ माइनस से पॉजिटिव, ओ माइनस से नेगेटिव ऑड नंबर, तो इसका हो जाएगा 1 3 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7। इस तरह से यह हमारा ऑड नंबर का सेट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का। अब आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको हिंदी में हम इन हिंदी अभाज्य संख्या, इसको हम डिफिनेशन या इसके बारे में लिख दिए ताकि जो भी आपको जिसको परेशानी हो समझ में आ जाए। तो एक के अलावा देखिए सब इसमें होता क्या कि सभी कहते हैं कि जो संख्या एक से और स्वयं से विभाजित हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, लेकिन आपसे ये भी कह सकता है तब एक भी आएगा ना, एक जो है वो स्वयं से भी है और एक से तो ही है, तो एक भी आएगा नहीं, एक नहीं है, क्योंकि हम एक को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक जो है एक ऐसी संख्या है जो ऐसा कोई संख्या ही नहीं जिसको यह विभाजित नहीं करेगा, सभी से विभाजित करेगा। तो एक को हम एक के अलावे वह सभी संख्याओं जो एक और स्वयं से विभाज्य हो उसे प्राइम नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो इसका देखिए एग्जांपल है 2 3 5 7 1। देखिए 2 जो है सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होगा, 3 जो है सिर्फ 1 और 3 से ही डिवाइड होगा, और 5 जो 1 और 5 से ही। तो इस तरह से देखिए सिर्फ स्वयं, सेल्फ और 1 है, तो इसको कहेंगे हम प्राइम नंबर कहेंगे। जब हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, आप फैक्टर का कल बताए ना फैक्टर के बारे में ना, इसके पिछले वीडियो में, कि फैक्टर कहते हैं जो जिससे कि डिविजिबल होता है। तो वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो उसे हम कह सकते हैं प्राइम नंबर, 1 को छोड़कर। तो अब देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर, इसको इस तरह से पी से डिनोट करेंगे। अब जो प्राइम नंबर नहीं हो उसे हम भाज्य संख्याओं कहते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब प्राइम को रखते हैं तो प्राइम को भी कंपोजिट नंबर को भी ध्यान में रखना है। तो जैसे 15 इज कंपोजिट नंबर। अब देखिए जैसे 15 है ना, इसका देखिए पहले फैक्टर के अंदर इसको किस तरह से 1 3 5, जैसे 2 से हमारा ज़्यादा हो गया तो यह हमारा प्राइम नंबर
नहीं कल आएगा, ये हमारा कल आएगा क्या, कंपोजिट नंबर। तो इसीलिए इसको सबको आप इस तरह से हमारा जो है सम इम्पोर्टेंस सेट जो है, जो इम्पोर्टेंस सेट था एनसीईआरटी में आपका 7 होगा, लेकिन इसमें हम आपको 9 बता दिए। तो जो भी आपका सेट हो इम्पोर्टेंट सेट वो आज अभी खत्म होने वाला है। अब इस तरह से मेरा सम इम्पोर्टेंट सेट जो है वह समाप्त होने खत्म हो गया। देखिए यह जो सम इम्पोर्टेंट सेट था इसको हम सिर्फ डिनोशन और उधर एक साइड डिनोशन एक साइड नेम देके बता सकते हैं, लेकिन आप जो आप पढ़े उसका यूज आप कैसे करेंगे। जैसे अभी इसी हम बताएं ना, जैसे मान लीजिए हम अभी कहते क्या कि क्यू है ओ है और इसको ऑड नंबर का सेट करेंगे, तो इसमें आप होता है कि आपके दिमाग में सिर्फ ये था क्यू ओ है उसको ऑड नंबर का हम सेट करेंगे। लेकिन यदि आपको हम इस तरह से बता दें तो इस तरह से आपका क्या हुआ, जो सेट है जो है उसका आप यूज कर लिए, कैसे करली ब्रैकेट यह सेट ना हुआ। तो इस तरह से आप जो पढ़ें, देखिए पढ़ना बड़ी बात नहीं है, देखिए एप्लीकेशन होता है किस लिए कि हम अप्लाई उस पर कर सकें। तो पढ़ना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ी बात कि हम उसको यूज कर सकें, आप उसको अप्लाई कर सकें। जैसे कि हम पिछले वीडियो में कहते, इससे पहले एक संडे स्पेशल वीडियो आया तो उसमें बोले थे ना एटीट्यूड को चेंज करना, नज़रिए को चेंज करना। जस्ट उसी तरह कि आप जो पढ़ें उतना वो मायने नहीं रखता कि जो इसको आप अप्लाई कर, जिसको पढ़ने के साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हो तो वो आपको ज़्यादा मायने रखेगा। इसलिए क्योंकि यदि आप अप्लाई करना सीख गए तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहने का चांस होता है, याद रहता ही है, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तो उसको अप्लाई निश्चित करेंगे। और इस तरह से हमारा जो है यह खत्म हो गया सब इम्पोर्टेंट से, जिसको हम चाहते हैं तो 5 से 10 मिनट में सिर्फ ऐसे लिखा सकते थे सिर्फ एक बोर्ड पे, लेकिन इसको हम इस तरह नहीं किए ताकि आपका नोट्स बढ़िया हो और आप जो पढ़ें उसका यूज हो, यूजेबल हो, आपका माइंड जो है जो हम पढ़ें उसको दोहराने या उसको रिवीजन करने में यूजेबल हो और जो हम पढ़ें उसका यूज कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है। और कैसे यूज किए, हम जो पढ़ें उसी में और जो आगे ही बढ़ रहे हैं और जो पीछे, देखिए जैसे है ना कि ये वो आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं और जो पीछे पड़े हैं उसका यूज भी कर रहे हैं किसमें, आगे बढ़ने में। तो इसमें सबसे बड़ी समझदारी की काम यही है कि जो हम पढ़ें और जो आगे पढ़ रहे हैं पीछे का यूज जो हम आगे बढ़ने में करें, तो हम होगा क्या कि हम आगे ही बढ़ रहे हैं और पीछे भी मेरा सुरक्षित है, जो है मेरे पास जो है वो और भी सुरक्षित होते जा रहा है आगे बढ़ने के साथ साथ। ऐसा नहीं कि आगे बढ़े और पीछे भूलते जा रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको भाया होगा, पसंद आया होगा और आपको जो कुछ भी हम समझाएं तो वह समझ में आया होगा। तो ठीक, तो इस आशा के साथ जो है हम आज का क्लास यही समाप्त होता है। तो और जो आप जो है अपने जो भी हो अपने यथाशक्ति के अनुसार जो भी हो आपके पास वैसा सब्सक्राइब करवाएं चैनल को और कमेंट करें जो भी आपको दिक्कत। देखिए सब्सक्राइब होगा वह आपको फर्स्ट प्राइवेसी देना है, किसको, अपने आप को, खुद को, कि हम क्या समझ रहे हैं, समझे क्या समझ रहे हैं। फर्स्ट प्राइवेसी देना आपको खुद को कि हम समझ क्या रहे हैं, और फिर उसके बाद और समझ क्या रहे हैं और जो हम समझें और जो मेरे करीब है तो हम जो समझें वो भी समझें। जिस तरह से हम समझ रहे हैं यूनिक तरीके से, यूनिटी के साथ यूनिक तरीके से, उस तरह से वह भी समझें, ताकि आपको जो है कोई भी जिस तरह से हम समझें और वह भी समझ जाए। तो इसीलिए फर्स्ट हुआ आपका जो हम है, खुद सेल्फ, हम समझें और जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट करें, निश्चित कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट बॉक्स है ही कि आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप जो है कोई भी परेशानी हो तो उसको हम क्लियर कर सकें, क्लियरेशन आपको हम दे सकें। और जो भी आपके पास आसपास हो सर्किल पर्सन हो उसको आप यह प्रोवाइड करवाएं लिंक, या इस तरह से आपको बता भी सकते हैं प्रकाश वन एजुकेशन है, इस तरह से आप उसमें विशेषता ये इस तरह से उसकी एबिलिटी है तो आप उसको करवा सकते हैं। तो प्लीज़ लास्ट में लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।